विपक्षी गठबंधन के लिए तो हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सुना था ना, ये बैलगाड़ी है। ये तो इंडिया वाले लोग ही हैं साहब। हमें भारत की गरीब जनता का ही रखवाला बनने दीजिए। पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, ये वही बहुरूपिया यूपीए के लोग हैं जो इंडिया का लबादा ओढ़ कर जनता के बीच भ्रमित करने जा रहे हैं, और इस इंडिया को भी लोग ठेंगा दिखाएंगे। मोतीलाल नेहरू के खानदान वाले लोग जिनका कपड़ा पेरिस में सूखने जाता था, ड्राई क्लीन होने जाता था, ये कहां से गरीब भारत की कल्पना करेंगे। हमारी जो वर्तमान में बैठक चल रही है वो 38 दलों की बैठक है जो 372 सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये है जो भारत की विकास चाहने वाले लोगों की बैठक चल रही है, और इंडिया को लूट लेने वालों की तो बैठक समाप्त हो गई। लोकसभा 2024 में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा। इंडिया मतलब भारत नहीं समझिएगा। आज जो विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में हुई है, अब यूपीए चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता, अलायंस का इंडिया फुल फॉर्म में भी आपको बता दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। उन्होंने कहा है कि अभी तो पहली शुरुआत हुई है, और मोदी जी इतना डर गए, जो कल तक सीना ठोक के कहते थे अकेला शेर से डरता है सब कोई, वो 38 दलों को कहां से लेकर आए और कह रहे हैं कि ये है नया एनडीए। अब टर्म है बीजेपी का। वरिष्ठ नेता है प्रतुल सहदेव जी, क्या कहिए, डर गए जो 38 को बुला ले। जोहार पांडे जी, मैं अपनी बात की शुरुआत, आपकी बात का जवाब विष्णु पुराण के एक श्लोक से करूंगा। उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्रे सचय दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारतीय यात्रा संति थी। यानी विष्णु पुराण में भी भारत का उल्लेख है। इंडिया का कंसेप्ट तो अंग्रेज लेकर आए थे। तो ये वही लोग हैं, ये अंग्रेजों की चमचाई करने वाले लोग हैं। इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन इंडिया को लूटने वाले लोग हैं। इंडिया के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, इंडिया पे गिद्ध दृष्टि लगाने वाले लोग हैं। नाम बदलने से क्या होता, अमर को हमने मरते देखा, वो श्लोक सुना है आपने ना। तो कुछ भी नाम रख ले, नाम रखने से क्या, डर तो गए। कौन डरा, क्यों ये साहब कह रहे हैं 38 आदमी के साथ क्यों बैठक कर रहे हैं, 38 दलों के साथ। देखिए, हमारे और उनके थिंकिंग में डिफरेंस है। वो वंशवादी राजवंशी परंपरा पे चलते हैं, उनके लिए छोटे दल मायने नहीं रखते। हमारे लिए छोटे दल मायने रखते हैं। शिवसेना से बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी की संख्या थी, फिर भी हमने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया, बड़ा दिल दिखाकर तोड़ दिया। मैंने सुना अभी तो शिवसेना टूटी कहाँ, अब तो सिर्फ पिता और पुत्र ही बचे हैं एक शिवसेना का जो क्लेम करते हैं। नीतीश कुमार के 40 विधायक थे, हमारे लगभग दुगने थे, फिर भी हमने बड़ा हृदय दिखाकर उनको मनाया। तो छोटे दलों का हम सम्मान करना जानेंगे, पर ये मोतीलाल नेहरू के खानदान वाले लोग जिनका कपड़ा पेरिस में सूखने जाता था, ड्राई क्लीन होने जाता था, ये कहां से गरीब भारत की कल्पना करेंगे। ये तो इंडिया वाले लोग ही हैं साहब। हमें भारत की गरीब जनता का ही रखवाला बनने दीजिए। लेकिन सब नेताओं ने जो प्रेस को संबोधित किया, वहाँ यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। केजरीवाल ने तो कहा आसमान से लेकर पाताल तक आपने बेच दिया, भारत का सारा पैसा किसी चुनिंदे अपने मित्र के हवाले कर दिया। बोले ऐसे देश चलता है क्या? इसी का, बोले किसी आदमी या दल का विरोध नहीं है, जो नीति है उसका विरोध है। अब विपक्षी गठबंधन के लिए तो हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सुना था ना, ये बैलगाड़ी है। इनके शीर्ष नेताओं को देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल के तो दाएं और बाएं हाथ पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों जेल में हैं। स्टालिन के एक मंत्री जेल में हैं। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो सीबीआई जांच फेस कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कोयला घोटाला हुआ था उसको लेकर। तो तमाम इनके जितने नेता शरीक हुए हैं, और ये वंशवादी राजनीति करने वाले लोग हैं साहब। आप देखें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन नेताओं ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला से बात करें और इसको स्टालिन तक आप नीचे ले जाएं तो सब कौन लोग हैं? सब वही लोग हैं जो वंशवादी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले पार्टी साहब। और आप देखें, ये कितने लोगों की बैठक थी आज पता है पांडे जी? 130 से 32 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 दलों की बैठक थी। और हमारी जो वर्तमान में बैठक चल रही है वो 38 दलों की बैठक है जो 372 सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये है जो भारत की विकास चाहने वाले लोगों की बैठक चल रही है, और इंडिया को लूट लेने वालों की तो बैठक समाप्त हो गई। लेकिन वो तो सारा आरोप आप पे लगा रहे हैं, इंडिया लूट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि
इस तरीके से नफरत का बाजार आपने सजा दिया है पूरे देश में, खंड खंड में बिखर गया। मोहब्बत की दुकान वाले ये कह रहे हैं। हाँ। ये मोहब्बत की दुकान से नफरत बेचने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। मोहब्बत की दुकान इनकी जो है वो कैसी मोहब्बत की दुकान है? 3,000 4,000 सिखों को इन्होंने एक दिन में कटवा दिया था दिल्ली में, यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। भागलपुर दंगों में सैकड़ों लोगों को कटवा दिया था, यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। मेरठ में दंगे हुए थे इनके शासनकाल में, सैकड़ों लोगों को हत्याएं हो गई थी, यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आए हैं। ये मजाक कर रहे हैं? इन अपने पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे। पता पांडे जी, देश के इतिहास में सिर्फ एक प्रधानमंत्री है जिसे अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी माना था। वो कौन है? वो इंदिरा गांधी हैं। 1975 में चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए उनको सजा सुनाई गई थी और 6 वर्षों तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस तानाशाह ने देश में इमरजेंसी लगा दिया। आपको याद है पांडे जी, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको सजा सुनाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव को सांसद रिश्वत कांड में। जेएमएम के सांसद, यही हमारे शिबू सोरेन जी भी उसमें शरीक थे, कि इन्होंने पैसा लेकर नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन दिया। और उच्च न्यायालय ने क्या कहा जजमेंट में? हमारे हाथ बंधे हैं, हमारी स्थिति बड़ी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि संविधान में इस बात की इजाजत नहीं है कि वोटिंग के दौरान, विश्वास मत के दौरान अगर कुछ हुआ हो तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई करे। और आपको पता है आज की बैठक में और कौन शरीक हुआ? किस दल के प्रतिनिधि? राजद के। लालू प्रसाद 6 मामलों में कन्विक्टेड हैं, 7 बार जेल जा चुके हैं। 1996 में मामला दर्ज हुआ था, यूपीए की ही सरकार थी। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? और संवैधानिक संस्थाओं का सबसे बड़ा उदाहरण आपको दें, जुडिशरी को तो इंडिपेंडेंट माना जाता है ना। इन्होंने पहली बार इमरजेंसी के दौरान 3 सबसे सीनियर जजेस को सुपरसीड करते हुए 4थे सीनियर जज को अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। तीनों सीनियर जजेस ने रिजाइन कर दिया था। तो संवैधानिक संस्थाओं को तो इन्होंने नीचा दिखाया है। वो तो करे, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सबका दुरुपयोग कर रही है भाजपा। वो तोड़ रही है सरकार को। अगर उनको जनता से प्यार नहीं मिला तो विधायक और सांसदों को तोड़ लेना है। सरकार किसी तरह से बननी चाहिए, चाहे ईवीएम से बने और चाहे किसी और ताकत से। अब कर्नाटक में ईवीएम ठीक था, हिमाचल में ईवीएम ठीक था। कन्वीनियंस की राजनीति करने वाले लोग हैं। जब ये जीतते हैं तो इन्हें जनता पर विश्वास होता है, ईवीएम पर विश्वास होता है। और ये तो वही लोग हैं ना जो आज एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश पर सीबीआई की नकेल कसी हुई थी। उस समय जो अमेरिका के न्यूक्लियर डील पर वोटिंग हुई तो मुलायम सिंह, अमर सिंह ने जाकर समर्थन किया और कुछ ही महीने में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। हमारे अगर किसी नेता ने कोई गलत आचरण किया है तो ईडी और सीबीआई के दरवाजे खुले हुए हैं, आप शिकायत करें ना। क्यों? वो तो आपके वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ अभी जो इस तरीके का बात? एक भी केस पहले का चल रहा क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यू आर नॉट फाउंड गिल्टी अनलेस कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कोई एक आप केस बता दे जिसको हमारी सरकार ने, कोई दल का नेता हमारे पास आ गया हो, उस केस को बंद किया हुआ, एक केस बता दे। स्लो तो हो ही जाता है। जिस तरीके सीबीआई, ईडी घर में घुसती है वहां। माइक है तो आप कांग्रेस वाली राजनीति अपना रहे हैं कि माइक है तो हम देंगे ही नहीं। देखिए क्या है ना, आप एक उदाहरण बता दें जो नेता हमारी पार्टी में आए हैं जिनके ऊपर पहले से कोई मामला चल रहा हो, उसमें उनको क्लीन चिट दी गई हो। ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए जो आपके पार्टी में आया हो दूसरे दल से नेता और उस पर ऑलरेडी केस चल रहा हो, उसकी अरेस्टिंग। नहीं, अरेस्टिंग कैसे होती है? चार्जशीट हो जाता है, कोर्ट पूरी मौका देती है, एजेंसीज पूरा मौका देती है आपको, आपके सारे करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा होता ना तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, खास करके सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जब आपके खिलाफ कंक्रीट प्रूफ नहीं होता अरेस्टिंग नहीं करती। अब इनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं? तब तक करने देना। देखिए इनके खिलाफ प्राइमा फेसी मामला था नेशनल हेराल्ड केस में, पुत्र और उनकी मम्मी के खिलाफ, सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ। एजेंसीज ने उन्हें मौका दिया कि अब सरेंडर करके बेल ले लीजिए, बेल पर हैं। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी इनके खिलाफ मामला बनता है, गंभीर मामला है 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, लेकिन उनको बेल दिया गया। तो ये कौन से लोग हैं? सबको मौका मिलता है साहब। हमने कोई भी एक केस क्लोजर किया हो तो बताएं। और जहां तक बात है, हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। देखिए बिहार में जो ये सोचते थे कि स्थितियां बदलेगी, अब तो चिराग पासवान हमारे साथ है, हम हमारे साथ है, कुशवाहा साहब हमारे साथ आ गए हैं और तमाम पारस जी हमारे साथ हैं। तो अब जो बिहार में हमारा गठबंधन है वो 40 के ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करेगा। राजभर साहब आ गए, शिवसेना आ गई हमारे साथ, अब तो शिवसेना बची नहीं। राजभर साहब यूपी में क्या बोलते थे मोदी जी के और उनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? तो भूल जाएंगे आप? नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का कोड बताते थे।
तो ये राजनीति में अगर आप हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, हमारे राष्ट्रीयता पे इन्फ्लुएंस होकर आए, और राजभर जी को आप जो देखें कौन सा करप्शन का एलिगेशन है उनके खिलाफ, लेकिन यहां तो चार्जशीटेड व्यक्ति जो थे वो बैठक में शरीक हो रहे थे। जो आज इनकी तथाकथित इंडिया की बैठक थी, ये इंडिया को लूटने वाले लोग छद्म नाम का प्रयोग करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब अंतिम हथकंडा अपना रहे हैं, यूपीए का बहुरूपिया की तरह रूप बदलकर कर दिया इंडिया। लेकिन इंडिया समझती है कि साहब ये है तो वही 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले यूपीए के लोग। लबादा बदल लेने से और लिबास बदल लेने से आपका रूप नहीं बदलता। लेकिन अपने अपने स्टेट में वो दल तो मजबूत हैं, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर। वो जवाब देने से बिल्कुल मजबूत है। अब देखिए मायावती का खाता नहीं खुला, मायावती भी बड़ी मजबूत है यूपी में। राजद का कोई एक सांसद नहीं है भाई, वो भी बहुत मजबूत है। कांग्रेस 50 से 1 सीट पर सिमट गई है, जो राष्ट्रीय पार्टी है वो भी बड़ी मजबूत है। एनसीपी में कोई विधायक और सांसद ही नहीं बचा, पिता पुत्री बचे, वो भी बड़े मजबूत है। और उमर अब्दुल्ला की तो अब स्थिति कैसी हो गई, ना इधर के ना उधर के, तो वो भी बड़े मजबूत है। यहाँ जेएमएम की सरकार है, हेमंत जी मजबूत है। केजरीवाल की पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, वहाँ वो मजबूत है। अगर विधानसभा चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव का पैमाना होने लगे तो बात ही कुछ और होती। हेमंत सोरेन के पिताजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पर जेएमएम वोट मांगती है, वो तो हमारे एक साधारण कार्यकर्ता सोरेन से, सुनील सोरेन से पिछला चुनाव हार गए थे। तो ये किस मुंह से बोलेंगे? 12 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी एनडीए के उम्मीदवारों ने, और इनका तो सुपड़ा साफ हो गया था यूपी में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूपीए हो चाहे इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम बदलने से क्या होगा? अगर आप पांडे से अपना नाम बदलकर कुछ और चौबे जी रख लें तो आपकी शख्सियत थोड़ी बदलेगी। आपके अंदर जितनी धूर्तता है वो थोड़ी बदलेगी, आपके अंदर जितनी मक्कारी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी चौबे जी नाम बदलने से। वो आपका नेचर नहीं चेंज होगा, आपके अंदर जो भ्रष्ट आचरण है वो नहीं बदलेगा। नाम में क्या रखा है साहब? आपका कर्म और आपके भीतर के जो ख्यालात है ना वो नहीं बदलेंगे। पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, ये वही बहुरूपिया यूपीए के लोग हैं जो इंडिया का लबादा ओढ़कर जनता के बीच भ्रमित करने जा रहे हैं, और इस इंडिया को भी लोग ठेंगा दिखाएंगे। शुक्रिया। कह रहे हैं कि एनडीए के गठ जो साथ आएगा वो फर्क नहीं ला पाएगा इंडिया, क्योंकि लोग उनकी वास्तविकता को जानते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, उन पे क्या क्या आरोप है और क्या क्या एलिगेशन है और क्या क्या कोर्ट ने कहा है उनको लेकर। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं खराब होने वाला। जहाँ तक रहा एनडीए में 38 दल हमारे कुनबे में हैं और हम छोटे दलों का भी बड़ा रिगार्ड करते हैं। 24 में आपको तय करना है कि एनडीए या इंडिया कौन करेगा राज। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in